नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 16 आनुवंशिकता और परिवर्तन इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ कोष्ठक में ऊपर आपको विकल्प दिए हुए हैं। अब पहला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षण माता पिता से उनकी संतति में संक्रमित होते हैं। डैश को आनुवंशिकता की कार्यकारी घटक कहते हैं। यहाँ ऊपर मैंने आंसर आपको दिए हैं। क्या कहते हैं? जनुकी। पहले का उत्तर क्या आएगा? जनुकी को आनुवंशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। दूसरा है, प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सूक्ष्म सजीवों में सूक्ष्म भेद होते हैं। तो प्रजनन की कौन सी प्रक्रिया द्वारा? अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में सूक्ष्म भेद होते हैं। इसके बाद तीसरा ई है, सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाला तथा आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाला घटक डैश है। कौन सा आंसर दिया है? गुणसूत्र है। अगला है, गुणसूत्र प्रमुख रूप से डैश के बने होते हैं। कौन सा उत्तर आएगा? डीएनए के बने होते हैं। अगला है, प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में अधिक मात्रा में भेद होते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में अधिक मात्रा में भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्पष्टीकरण लिखिए। किसी एक संकर की सहायता से मेंडल की एक संकर संतति स्पष्ट कीजिए। हमने पाठ पढ़ाते समय बच्चों पढ़ा था, इसको समझा भी था। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, इसको आप देख के लिखेंगे और यहाँ पर उसका चित्र भी दिया है। दूसरा प्रश्न है, मेंडल की द्विसंकर संतति किसी एक संकर द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है आपको द्विसंकर संतति का प्रयोग आपको समझाया था, वही आपको प्रयोग लिख के दिया है और पूरा आंसर दिया है। पहले यहाँ लिखना है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकर और द्विसंकर संतति में अंतर के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। तो इसी तरह से आपको बीच में लाइन खींच के लिखना है। एक संकर संतति, द्विसंकर संतति। एक संकर संतति में विपरीत लक्षणों की एक ही जोड़ी वाले सजीवों में संकरण होता है। द्विसंकर संतति में विपरीत लक्षणों वाली दो जोड़ियों के सजीवों में संकरण होता है। एक संकर संतति की दूसरी संतानीय पीढ़ी F2 में समलक्षणों का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। और द्विसंकर संततियों की दूसरी संतानीय पीढ़ी F2 में समलक्षणों का अनुपात 9:3:3:1 होता है। ये हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, क्या जनुकीय विकार से ग्रस्त व्यक्ति के साथ रहने को टालना उचित है क्या? तो यहाँ पर आपको आंसर दिया है। जनुकीय विकार क्या होता है? कभी भी संक्रमित नहीं होते हैं। इससे केवल माता पिता से संतति में ही जो है जा सकता है। माता पिता से संतति में उतर आ सकता है। जनुकीय विकार कभी भी ठीक नहीं होता है। भ्रूण में ही जनुकीय विकार आने के कारण प्रत्येक कोशिका में ऐसी विकृत गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सहायता तथा आधार की सहायता होती है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ प्रकार के लक्षण जो है थोड़ी बहुत मात्रा में उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जनुकीय विकार होने वाले बच्चों के माता पिता की सहायता की आवश्यकता होती है। हमसे जितनी हो सके उनकी सहायता करना चाहिए और जनुकीय विकार वाले रोगियों के साथ रहने को कभी भी टालना नहीं चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 3 है अगला बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। है गुणसूत्र क्या है? उनके प्रकार स्पष्ट कीजिए।
ये आपको किताब से दिया हुआ है आंसर। गुणसूत्र क्या है ये किताब में दिया हुआ है, और ये गुणसूत्रों के प्रकार दिए हैं। गुणसूत्र के आकृति और गुणसूत्र के प्रकारों की आकृति दी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं देख के, या फिर आप किताब में से भी देख के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, डीएनए अणु की रचना स्पष्ट कीजिए। अब ये डीएनए अणु की रचना यहाँ पर आपको दी हुई है, इसको देखकर आप लिख लेंगे। और समझी भी थी हमने, ये आकृति दी है, ये आकृति आप बना लेंगे। आज बच्चों जितने आपको प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से कॉपी में अपने लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।